आज की कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। एक व्यापारी अपने पुत्र संग रहता था। वह बहुत अमीर था। उसके 2 बड़े जहाज थे। वह उन जहाज़ों को पर्यटन के तौर पर भेजता था। उसको जहाज की व्यवसाय से बहुत अच्छा धन प्राप्त होता था। एक दिन वे दोनों जहाज डूब जाते हैं। इसी प्रकार से वह बहुत गरीब हो गया था। वह इतना गरीब हो गया था कि उसके पास एक छोटा सा ज़मीन बच गया था। तभी उस क्षण एक बौना उसके सामने से गुजरता है और वह उससे उसके उदास होने का कारण पूछता है। व्यापारी उसे जहाज के डूब जाने की बात बताता है। वह अपना सब कुछ खो देता है और अब उसके पास सिर्फ एक ज़मीन बच जाती है। यह वह बौने को बताता है। वह बौना उसे शांत रहने को कहता है और उससे एक शर्त रखता है। वह बौना उससे ज़मीन पर एक घर बनाने को कहता है। वह उसे ज़मीन का मासिक किराया देगा। यह बात वह व्यापारी को बताता है। व्यापारी मजबूर था और शर्त को मान लेता है। वह बौना वहां आता है और अपना घर बनाना शुरू करता है। दिन बीतते गए। व्यापारी अपने मासिक आय की प्रतीक्षा करता है। वह किराया लेने बौने के घर जाता है। उसका पुत्र उस बौने से मिलना चाहता था, इसलिए व्यापारी अपने पुत्र हाइनल संग बौने के घर किराया लेने चलते हैं। व्यापारी मायूस था और उसको बौने की शर्त को धोखा समझने लगता है। वे दोनों बौने के घर पहुंचते हैं। हाइनल प्रसन्न होता है और बौना व्यापारी को किराया सौंपता है। व्यापारी धन को प्राप्त करता है और संतुष्ट होकर घर लौटता है। वर्ष बीतता गया और उसको मासिक आय अब मिलने लगी। उसकी स्थिति अब पहले से बेहतर होने लगी। मगर एक समय आया जब उसे किराया मिलना थम गया। कई वर्षों बाद हाइनल भी बड़ा होता है और अपने पिता से की गई शर्त के बारे में पूछता है। उसके पिता किस मुश्किल से उस शर्त को मानते हैं, ये वह हाइनल को बताता है। पुत्र निराश हो जाता है और बौने से किस प्रकार सुलह किया जाए इसके बारे में वह सोचने लगता है। हाइनल उसके पिता के संग बौने के घर को पहुंचते हैं। हाइनल को रास्ते में एक परी से भेंट होती है। परी उसको उसकी सफलता के बारे में बताती है। हाइनल उसके पिता के संग बौने के घर पहुंचते हैं। वे बौने के घर को पहुंचते हैं एवं अपने ज़मीन पर खड़े रहते हैं। हाइनल बौने संग सुलह करता है। वह उसे अपने पिताजी को सारा बकाया लौटाने को कहता है। अंत में हाइनल सुलह नहीं कर पाता है और पिताजी को वापस घर जाने को कहता है। वह एक नाव पर सवार होता है और एक तट तक पहुंचता है। वह वहां तट पर पहुंचता है और तट के चारों ओर घूम रहा था। उसे परी की बातों पर विश्वास था कि उसके साथ अच्छा होगा। उसे वहां पर एक किला दिखाई देता है। वह उस किले के भीतर जाता है और वहां एक सांप से मिलता है। कुछ देर के बाद वह एक राजकुमारी बन जाती है। वह राजकुमारी उसे देखकर बहुत प्रसन्न होती है। वह उसे यहाँ से आज़ाद करने को कहती है। राजकुमारी हाइनल को यहाँ से आज़ाद होने का उपाय बताती है। वह राजकुमारी के कहने के अनुसार सब कुछ करता है व सहन करता है। इन सब मुश्किलों को सहन करते हुए उसका नाम स्वर्ण पहाड़ी का राजा रखा गया। राजा राजकुमारी संग रहता है। कुछ दिनों के बाद रानी की एक संतान होती है। अब राजा को अपने पिता से मिलने को मन चाहता है, मगर उसकी स्त्री उससे मिलने से इनकार करती है।
वह अपनी स्त्री को मनाने का हर प्रयत्न करता है। आखिर में उसकी स्त्री उसे वहां जाने की अनुमति देती है। राजा अपने पुत्र संग उसके पिता के घर पहुंचता है। उसके पिता का घर उसी पहाड़ी पर मौजूद था। वे वहां पहुंचते हैं और वहां पर घर का दरवाज़ा बंद था। राजा पहाड़ी की चारों तरफ घूमता है। उसे वहां एक बूढ़ा चरवाहा मिलता है। वह उनसे मिलता है और उसको अपने पिताजी नज़र आते हैं। राजा अपने पिता को उसका पुत्र बताता है, मगर उसके पिता उसकी बात नहीं मानते हैं। उसके पिता कहते हैं, मेरे पुत्र का नाम हाइनल है और उसके हाथ में एक निशान है। राजा अपना हाथ पिताजी को दिखाता है और उसके हाथ में वही निशान होता है। यह देखकर उसके पिता प्रसन्न होते हैं और हाइनल को वापस पाते हैं। वे सभी पिताजी की घर की ओर लौटते हैं और हाइनल अपने स्वर्ण पहाड़ी के राजा बनने की बात बताता है। हाइनल अपने पिताजी संग उसके घर में ठहरता है। वे उसके विवाहित होने की बात बताते हैं और अपने पुत्र से मिलाता है। अगले सवेरे को वह पहाड़ी से नीचे उतरता है। वहाँ पर 3 बड़े जीव होते हैं जो सभी उसके पिताजी के समान से खेल रहे होते हैं। यह देखकर वह क्रोधित होता है और तभी वह तलवार से उन जीवों पर वार करने को जाता है। तभी वह जीव राजा को वह सामान एवं अन्य वस्तुओं को भेंट करता है। राजा ये सब धारण कर अपने महल की ओर जाता है, जहाँ पर मधुर ध्वनि बज रही थी। वह रानी दूसरी विवाह करने की तैयारी में थी। राजा उसके निकट हाजिर होता है और उन वस्तुओं को प्रदान करता है। इसी के साथ महारानी अपने कमरे के भीतर जाती है। वह अंदर जाकर रोने लगती है। उसे राजा पर पछतावा होता है। इसी के साथ राजा और रानी का एक बार फिर से विवाह संपन्न होता है और वे दोनों संग रहने लगे। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक करें, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।